नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश निकायकरण शहर का संग्राम में। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया। इसके बाद रोस्टर के तहत वार्ड्स और मेयर के साथ साथ नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया होगी और फिर उसके बाद आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। चुनाव को देखते हुए एक और जहां पर सत्ताधारी बीजेपी आत्मविश्वास के साथ जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस भी आक्रामकता के साथ जीत का दावा करती है। वहीं पर खबरें तो ये भी बताती हैं कि पार्टी में अभी तक एकजुटता नहीं हो सकी, यानी कि कांग्रेस में संगठन में बदलाव होने की भी चर्चाएं हैं। ऐसे में नगर निकाय के रण का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो समय ही बताएगा। शहर संग्राम में बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, ये अभी कहीं ना कहीं भविष्य में उनके छिपा है। तो आइए शुरू करते हैं निकायकरण शहर का संग्राम को। आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन समाप्त होते ही या सत्र समाप्त होते ही कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन के लिए आहूत किया जाएगा। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में है, वहीं अगर बात करें तो दोनों पार्टियों ने भी कमर कस ली है। अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो बैठकों का दौर जो है वो जारी है। प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठक ले रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नए चेहरों को कांग्रेस मौका दे सकती है, यानी नए कंधे जो युवा हैं उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो रणनीतियां बननी शुरू हो गई है और जिम्मेदारियां भी अलग अलग जो संगठन के लोग हैं उनको मिलने शुरू हो गए हैं और पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति हो चुकी है। तो इस तरह से इस बार नगरीय निकाय चुनाव क्या खास रहने वाला है, क्योंकि कई बदलाव किए गए हैं, सरकार के द्वारा भी बदलाव किए गए। इस बार जो जनता है उसको सर्वोपरि माना गया है और जो पार्षद होते हैं और खास करके जो महापौर का चुनाव होता है इस बार लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले हैं और डायरेक्ट जनता है इस बार महापौर के चुनाव कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी कई बदलाव हैं और जो बदलाव किए गए हैं वो राजपत्र में भी प्रकाशित हो गए हैं। तो इस बात के जो ये नगरीय निकाय चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और दिलचस्पी की बात इसलिए भी है कि दोनों पार्टियां इस बार आमने सामने हैं और कई बदलाव करने के मूड में भी है। जिस तरीके से कांग्रेस इस बार की अलग रणनीति लेकर सामने आने वाली है, वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें यानी बीजेपी की बात करें तो उन्होंने कई दिन पहले से इसकी शुरुआत कर दी है। तो आखिर देखने वाली बात ये भी होगी कि इस चुनाव में किसका विजय और किसके विजय का पताखा लहराता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए इसी पे आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम और जानिए कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में क्या खास होने वाला है और क्या रणनीति बन रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और नगर पालिका परिषद में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2024 में जारी विधानसभा चुनाव की सूची को निर्वाचन आयोग ने दावा आपत्ति के लिए प्रथम सूचना का प्रकाशन किया था। दावा आपत्ति के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी फाइनल मतदाता सूची तैयार कर ली है। आज कल में शहरी क्षेत्र के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। इसके लिए विभागीय तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अधिकारियों की माने तो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद आदर्श आचार संहिता कभी भी प्रदेश में लागू हो सकती है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही आचार संहिता लागू हो सकती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आगामी चुनाव को लेकर अधिकारियों की माने तो जिला प्रशासन को चुनाव आयोग से मिले दिशा निर्देश के आधार पर ही काम किया जा रहा है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही अन्य तैयारी भी पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस बार मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए
चुनाव आयोग बैलेट पेपर से मतदान कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए मंथन सभागार में 2 पाली में प्रशिक्षण दिया गया। पहली पाली में शहरी क्षेत्र और दूसरी पाली में ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं त्रिस्तरीय सर्वे के आधार पर सूची तैयार प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत सर्वे के आधार पर अंतिम सूची तैयार की है। इस सूची का प्रकाशन 13 दिसंबर को किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बार नए मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिन लोगों के नाम विधानसभा चुनाव में किसी कारण विलोपित हो गए थे, उन्हें भी जांच के बाद सूची में शामिल कर लिया गया है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू। मतदाता सूची फाइनल होने के बाद अब प्रशासन चुनाव तैयारियों में जुट गया है। वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने के बाद अब महापौर टिकट के दावेदारों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लॉटरी निकालने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को वार्डों के आरक्षण को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं। इसके बाद वार्ड का चयन कर टिकट की दावेदारी ठोकेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश स्तरीय बैठक कर अब अलग अलग जिलों में बैठक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अलग अलग जगहों पर बैठक कर महापौर के चेहरे की तलाश कर रही है। सिर्फ शहरी क्षेत्रों के निकायों में ही चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। ग्राम पंचायतों में भी आरक्षण को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ ग्रामों को लोगों को महिला होने का इंतजार है, तो कुछ को पुरुष होने का। इसके बाद प्रत्याशी किसे बनाना है, इसे लेकर भी गांव में 2-3 में गुटों के बीच चर्चा होने लगी है। प्रदेश में नगरीय निकाय की संख्या पर नजर डालें तो प्रदेश में कुल 189 निकाय हैं, जिसमें से 14 नगर निगम हैं। उसमें से 10 में अभी चुनाव होंगे। वहीं राज्य में 52 नगर पालिका परिषद है, साथ ही 123 नगर पंचायत है, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 है। गांवों की संख्या 20,619 है। इस तरह नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल तैयारियों को लेकर बैठकें हो रही हैं। बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाने वाली है, तो वहीं कांग्रेस बढ़ते बिजली बिल, दाम, कानून व्यवस्था सहित सरकार की असफलता को लेकर जनता के बीच जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव करा करके महापौर और नगरीय निकाय पे कब्जा किया, लेकिन जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं उनके हिस्से में हार का चिक्का लगना तय है और इस बात के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जनता के अधिकार को जो छीना था, अपना महापौर, अपना अध्यक्ष चुनने का, वो हमने जनता को फिर से वापस किया है। जनता को मजबूत किया है कि जनता अपना महापौर चुने, अपना अध्यक्ष चुने। जनता के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है और मुझे उम्मीद है कि जनता उस अपमान का बदला जरूर लेगी और नगरीय निकायों में, पंचायतों में कमल खिलाएगी। बता दें 2019 में नगरीय निकाय चुनाव में अधिकतर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कांग्रेस ने परचम लहराया था। इस बार भाजपा की कोशिश होगी कि अधिकतर निकायों में उसके जनप्रतिनिधि चुनकर आए और कांग्रेस भी निकायों में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी। ऐसे में यह तय है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। नगरीय निकाय को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया। अब सबकी नजर आरक्षण पर है, जिनमें न केवल निकाय के वार्ड्स और महापौर और उसके साथ साथ नगर पालिका का अध्यक्ष के पदों को भी आरक्षण होगा। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा 25% को अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है इसके अनुपात में 50% अधिकतम सीमा आप कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष पदों को जो चुनाव है प्रत्यक्ष प्रणाली से कर लिया है। कांग्रेस इसकी लेकिन आलोचना करती है। राज्य में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला बीते दिनों साय कैबिनेट की
बैठक में हुआ था। प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के मुताबिक निर्णय लिया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एक मुश्त सीमा 25% को अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की सीमा तक आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ऐसे निकाय जहां SC/ST का आरक्षण कुल मिलाकर 50% या ज्यादा है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण वहां 0 होगा। यदि SC/ST का आरक्षण निकाय में 50% से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा। लेकिन ये आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से ज्यादा नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष आदि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर इस सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी। नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए, ट्रिपल टेस्ट करने का, वो ट्रिपल टेस्ट करते हुए राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो आंकड़े आए हैं, उस आधार पर नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विभिन्न धाराओं में जो संशोधन करना है, उसके प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इसी तरह प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्यादेश 2024 प्रत्येक निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने नगरीय निकायों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने पिछली सरकार के इस निर्णय को पलट दिया है। विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में पहला निर्णय, जिसका आप सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, सुनना चाहते थे, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। 1999 तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय से प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होता था, पर 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश जारी कर पार्षदों से ही चुनाव कराने का निर्णय किया गया था। उसको पूर्ववत तब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का जो अध्यादेश है 2024,
उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वहीं पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण नीति को कांग्रेस ने गलत बताया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासत गरमा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार निकायों में जो आरक्षण नीति लेकर आई है वो पिछड़ा वर्ग के लोग के साथ धोखा है। इस नीति की वजह से पिछड़ा वर्ग के लोग नगर पंचायत में अध्यक्ष और नगर निगम में महापौर नहीं बन पाएंगे। बघेल ने अपनी पोस्ट में लिखा, अब छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए तरस जाएंगे। पूरे राज्य में एक ही जिले में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। बहुत हुआ तो 2 वजह है भाजपा सरकार की ओर से आरक्षण के प्रावधानों में किया गया परिवर्तन। इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो घातक है। ऐसे असंतुलित प्रावधान के बाद पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। दरअसल भाजपा नेता ओम प्रकाश देवांगन ने सीएम विष्णुदेव साय को पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण देने के फैसले पर धन्यवाद देते हुए पोस्टर लगा दिए। इसी पोस्टर की एक तस्वीर बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा, ये जो धन्यवाद दे रहे हैं वो झूठ है। या तो देवांगन जी धूर्तता में जनता को ठग रहे हैं या फिर वे अपनी ही पार्टी की चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। बघेल का दावा है कि अगर पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण मिलेगा तो कुल आरक्षण 96% हो जाएगा, जबकि भाजपा बार बार कह रही कि आरक्षण सीमा 50% ही रखा जाएगा। समझ लीजिए, जिस राज्य में आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है वहाँ भाजपा उन्हें ही ठग रही है। वहीं नगरीय निकाय चुनावों में महापौर और अध्यक्ष को सीधे जनता से चुने जाने के निर्णय पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का चरित्र अलोकतांत्रिक है, संविधान की व्यवस्था के खिलाफ रहा है। संविधान में देश के प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से सांसदों के माध्यम से होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते हैं, भाजपा को इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन महापौर और अध्यक्षों का चयन भाजपा पार्षदों के माध्यम से नहीं करवाना चाहती है। उसे भारत संविधान की संसदीय और विधान मंडलों के चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में तैयारियां जोर शोर पर जारी है। निर्वाचन आयोग भी लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने एक बैठक में राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी कवायद में जुटे हुए हैं। ब्यूरो न्यूज, एशियन न्यूज। राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सबकी नजरें अब आरक्षण पर टिकी हैं। यह आरक्षण ही तय करेगा कि किस निकाय में कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, कौन सा निकाय किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा। माना तो यह जाता है कि 20 दिसंबर को या उसके आसपास चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। आरक्षण से पहले अभी अगर बात करें तो अभी में ही नगर निगम के महापौर की टिकट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में दावेदार की सूची बहुत लंबी है। बता दें आपको कि पिछले 3 चुनाव से रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बनता आ रहा है। पिछले निकाय चुनाव के दौरान ही सत्ताधारी कांग्रेस ने नगर निगम पर कब्जा कर लिया था। अब कांग्रेस विपक्ष में है, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए माना जा रहा है कि 20 दिसंबर या उसके आसपास आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले परिसीमन की वजह से इस बार रायपुर मेयर समेत वार्डों का नए सिरे से आरक्षण होगा। सबसे महत्वपूर्ण मेयर का रिजर्वेशन होगा। आरक्षण प्रक्रिया में राजधानी को अनारक्षित सामान्य, अनारक्षित महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला के 4 विकल्प मिलेंगे। 4 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बने रायपुर नगर निगम के मेयर का अलग रुतबा होता है। राजधानी होने के कारण भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ये सीट खास मायने रखती है। पिछले 3 चुनाव से रायपुर में कांग्रेस का महापौर ही बैठ रहा है, इसलिए इस बार कांग्रेस के लिए ही अपना कब्जा बनाए रखना बड़ी चुनौती है। फिलहाल सबकी निगाहें आरक्षण पर है। आरक्षण से तय होगा कि इस बार रायपुर निगम को किस वर्ग से महापौर मिलेगा। पिछली बार महापौर का चयन सामान्य अनारक्षित वर्ग से हुआ था। इस हिसाब से इस बार लॉटरी प्रक्रिया में
सामान्य अनारक्षित वर्ग की पर्ची नहीं रखनी थी। इस बार परिसीमन हो रहा है, इसलिए रायपुर में नए सिरे से आरक्षण होगा। इसके लिए चारों विकल्प अनारक्षित, सामान्य अनारक्षित महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला की पर्ची से लॉटरी निकाली जाएगी। यानी अनारक्षित सामान्य वर्ग के मेयर का चयन फिर हो सकता है। अनारक्षित सामान्य की लॉटरी निकलने पर रायपुर से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की संख्या बढ़ जाएगी। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से दर्जनों दावेदार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सामान्य वर्ग के साथ साथ आरक्षित वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे, इसलिए सभी दावेदारी करेंगे। महिला ओबीसी और ओबीसी महिला आरक्षित होने पर दावेदारों की संख्या कम हो जाएगी। हालांकि अब तक रायपुर को ओबीसी और ओबीसी महिला वर्ग से महापौर नहीं मिला है। डॉक्टर किरणमयी नायक एकमात्र ओबीसी महापौर रही है, लेकिन वे भी ओबीसी वर्ग से आरक्षित नहीं हैं। उन्हें महिला आरक्षण की वजह से मेयर की कुर्सी मिली थी। वे भाजपा की प्रभा दुबे को हराकर महिला मेयर बनी थी। रायपुर से अब तक हुए महापौरों की बात करें तो एजाज ढेबर 7 जनवरी 2020 से अभी तक महापौर पद पर है। इससे पहले प्रमोद दुबे 7 जनवरी 2015 से 7 जुलाई 2020 तक महापौर रहे हैं। किरणमयी नायक 5 जुलाई 2009 से 7 जनवरी 2015 तक महापौर के पद पर रही। इससे पहले सुनील कुमार सोनी 5 जुलाई 2004 से 2009 तक रहे। तरुण चटर्जी 4 जनवरी 2000 से 25 दिसंबर 2003 तक आसीन रहे। बलवीर जुनेजा 5 जुलाई 1995 से 2000 तक रहे। उनसे पहले नगर निगम में प्रशासक बिठाए गए थे, जिनका कार्यकाल 27 फरवरी 1985 से 4 जुलाई 1995 तक रहा। उससे पहले संतोष अग्रवाल महापौर बने, जो 4 सितंबर 1984 से 26 फरवरी 1985 तक रहे। तरुण प्रसाद चटर्जी 27 फरवरी 1983 से 10 सितंबर 1984 तक महापौर रहे। स्वरूप चंद जैन 27 फरवरी 1982 से 26 फरवरी 1983 तक रहे। आर.एस. मूर्ति 27 फरवरी 1981 से 27 फरवरी 1982 तक रहे। इससे पहले स्वरूप चंद जैन 27 फरवरी 1980 से 27 फरवरी 1987 तक रहे। बता दें कि राजधानी रायपुर को अब तक केवल एक महिला विधायक और एक महिला महापौर मिली है। 1977 में रजनीताई उपासने महिला विधायक बनी। वे पहली और अब तक की स्थिति में रायपुर की एकमात्र महिला विधायक है। रायपुर मेयर की सीट 2010 में महिला के लिए आरक्षित हुई थी, तब कांग्रेस की किरणमयी जीती थी। बात करें आने वाले चुनाव में कांग्रेस भाजपा से महापौर की टिकट के दावेदारों की, तो भाजपा से मिनल चौबे, संजय श्रीवास्तव, मृत्युंजय दुबे, केदार गुप्ता, अमित चिमनानी, उमेश घोरमोड़े, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, सुभाष तिवारी, सूर्यकांत राठौर, अमित साहू जैसे नामों की चर्चा है। ये शहरी मुद्दों पर राजनीति करते हैं। इसमें से कुछ पूर्व पार्षद निगम में सभापति रह चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, नागभूषण राव और सन्नी अग्रवाल, आकाश तिवारी, श्री कुमार मेनन, ज्ञानेश शर्मा, किरणमयी नायक, निशा देवेंद्र यादव जैसे नामों की चर्चा है। हालांकि इन सभी का भविष्य आरक्षण सूची पर आधारित है। माना जा रहा है कि रायपुर से ओबीसी नेताओं को ही अधिक मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि आरक्षण के बाद रायपुर में ओबीसी वर्ग के लिए कुछ वार्ड आरक्षित हो जाएंगे। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां ओबीसी आबादी अधिक रहती है, तो ओबीसी वार्ड की संख्या बढ़ेगी। जिन इलाकों में आदिवासी आबादी अधिक है, वहां ओबीसी को मौका नहीं मिलेगा। आरक्षण तय होता है कि अलग अलग वार्डों से पार्षद चुनाव में ओबीसी, महिला, एसटी या एससी वर्ग के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह इस बार माना जा रहा है कि मेयर पद को लेकर भी प्रदेश के सभी नगर निगमों में इसी दिन आरक्षण सूची जारी होगी। इसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता आरक्षण आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 2019 में हुआ पिछला नगर निगम चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था। एक साथ इनका ऐलान होगा। हालांकि ये अलग अलग चरण में होंगे। शहरी चुनाव यानी कि नगर निगम के चुनावों में ईवीएम और पंचायत के चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। बैलेट पेपर की जरूरत इस वजह से पड़ सकती है क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे।
पिछली बार निकाय चुनाव में मतदाताओं में एक एक वोट डाले थे, लेकिन इस बार पार्षद, मेयर और अध्यक्ष के लिए अलग अलग वोट डाले जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 14 में से 13 नगर निगमों में इस वक्त कांग्रेस के महापौर हैं। हालांकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तब जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू ने कांग्रेस से ही चुनाव जीता था। वो अब भाजपा में है। पिछली बार जनता ने पार्षद को चुना था, पार्षदों ने महापौर चुनाव किया था। इस बार जनता पार्षद और महापौर दोनों के लिए खुद वोट देंगी। न्यूज़ ब्यूरो, एशियन न्यूज़। तो एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम निकाय का रण, शहर का संग्राम में आपने देखा कि इस बार किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का सिनेरियो बन रहा है। खास करके अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो दोनों पार्टियां किस तरीके से इस बार चुनाव में आने वाली है, उतरने वाली है। तो इसके बाद ये देखने वाली बात ये भी होगी कि ये पार्टियां किस तरीके से अपने उम्मीदवार चयनित करते हैं और इस बार किस तरीके से वो युवाओं पे या फिर जो अनुभवी प्रत्याशी है उनको मौका देते हैं जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इस बार ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि पार्षद तो इस बार डायरेक्ट चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव में पार्टी किसको जिम्मेदारी देती है और कई चेहरे भी दोनों पार्टियों के पास है। तो इस बार एक और जहां आपसी कलह देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी और जो उम्मीदवारों के चयनित करने में किस तरीके से योजना बनेगी, किस तरीके से उनको टिकट दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। फिलहाल कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।